ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेव स्पार्कलेट। आज की क्लास में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स पे बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या होता है, साथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है आपके स्क्रीन पे सामने शो हो रहे हैं। हमारे पास जो है टोटल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, नए हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें से हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, जो सिंपल चीज़ें आप लोगों को पता है। ये चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाती है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का आउटपुट आता है क्या, तो आपका जवाब होना ये चाहिए कि जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इनका रिजल्ट हमेशा फॉल्स या ट्रू यानी कि बूलियन में ही आता है। इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करने स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं JS2 नाम से। ठीक है, क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। जाने के बाद राइट क्लिक करके हम ओपन विथ कोड करेंगे। ओपन विथ कोड करते जैसे हम लोग अपने VS कोड में आएंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ऊपर जो है यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा उसी फोल्डर का नाम जो आपने क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, और यहाँ से आके हम लोग लिख लेते हैं index.html। एंटर किया। यहाँ पे मैं आके लिख लेता हूँ HTML, और यहाँ पे आके मैंने इसको HTML5 कर लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे HTML5 आ गया। साथ में यहाँ पे मैं एक्सटर्नल काम करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा logic.js, और यहाँ से आके इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हम काम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ स्टार्ट होते ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा इसको। लाइव सर्वर ओपन करेंगे, और यहाँ से आने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर देंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम लोग कंसोल को भी ओपन अपने पास कर लेंगे ताकि हम लोगों के पास रेडी हो जाए। ठीक है भाई, अब बैक करते हैं, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैंने स्टोर करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल ए कर देता है। ठीक है, नाम आप कुछ भी रख दो। मैं यहाँ पर इसको 12 करवा देता हूँ। साथ में यहाँ पे हम कर देते हैं लेट बी इक्वल्स टू 10। हमने एक जो है रैंडम नंबर ले लिया। मैंने कहा भाई लेट सी में आके हमें ये चेक करना है, ये मुझे आप बताइए क्या ए मेरा बी से बड़ा है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा किसको, सी को। अगर हम आउटपुट चल के देखें तो हमारे पास आंसर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास जी बिल्कुल ए जो है हमारे पास बी से बड़ा है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं लेस देन। लेस देन में हमारे पास आएगा आंसर फॉल्स। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल से उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले तो चीज़ ये चेक करो क्या ए जो है बी से बड़ा है, साथ में बराबर है कि नहीं। दोनों चीज़ें देखो ना, मेरा ए बी से, सॉरी, मेरा ए बी से भी बड़ा है ना ही उसके बराबर है। तो यानी जो पहली कंडीशन थी वो क्या आ रही है हमारे पास, ट्रू। तो ये सेकंड को भी ट्रू कर देगा। ठीक है, इसके बाद ऐसा अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगाऊंगा तो हमारे पास आंसर यहाँ पे फॉल्स आएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे दो दफ़ा इक्वल्स टू लगा दूँ, ये कह रहा है कि भाई ये चेक करो क्या ए मेरा एग्जैक्टली बराबर है बी के, मतलब ए में भी 12 बी में भी 12। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, फॉल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे एक और लगा दूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। मैं समझाता हूँ। जिसमें से ये जो दो हैं ये अभी भी बता रहे हैं क्या ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि इसकी डेटा टाइप मुझे बताओ। अब आप ये बोलोगे सर डेटा टाइप तो बिल्कुल सेम है, वो भी नंबर है ये भी नंबर है, बट आंसर फॉल्स में क्यों आ रहा है। रीज़न ये है कि जो आपके पास स्टार्टिंग के जो दो होते हैं इसका जो भी आंसर आता है ये उसी को ही वहाँ पे फॉलो करता है। क्लियर है बात। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और है। मैं यहाँ पे आके लगा देता हूँ इस सिंबल को। अभी थोड़ी देर में समझते हैं सिंबल के बारे में। तो हमारा आंसर आ रहा है ट्रू। अब आप ये बोलोगे कि सर अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है फॉल्स के अंदर, लेकिन अगर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे हो तो इसको यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है ट्रू। रीज़न क्या है देखें, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम यहाँ पे बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। इसको थोड़ी देर में हम अभी समझेंगे, बस ये चीज़ अभी डेफिनेशन में आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास नॉट ऑपरेटर की डेफिनेशन नहीं होती। जो आंसर आपका आता है ये उसका उलट कर देता है, यानी कि अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेटर जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दी। दो दफ़ा नॉट आ रहे हैं, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स से बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हमारे पास टोटल होते ही जो है तीन है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे आके लिखा ऑपरेटर्स, और मैंने यहाँ पे आके लिखा एंड। एक होता है हमारे पास और लास्ट होता है हमारे पास नॉट। नॉट जो है हमने अभी ऊपर जो है उसका एक हमने एग्जाम्पल देख ली थी। अच्छा, अब एंड क्या कहता है।
एंड ये बोलता है कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी मैं तभी एग्जीक्यूट करूँगा। इसकी एक बहुत प्राइम एग्जांपल जो है आप ले लें गूगल की। गूगल पे जब आप जाते हैं तो जब अगर आपकी मेल ख़राब हो जाए या मेल में कोई एरर होता है तो आपको पासवर्ड सही हो, वो तब भी एंटर नहीं होने देता। लेकिन अगर आपका ईमेल सही हो, पासवर्ड गलत हो, तब तो वो तो बिल्कुल ही एंटर नहीं होने देगा। तो उसमें भी हमारे पास एंड ऑपरेटर है, वो ये बोलता है कि भाई दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो मैं एग्जीक्यूट होऊंगा। इसकी मिसाल सही से लेते हैं, मैं लेता हूँ लेट एज इक्वल्स टू 18। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट हैज़ आईडी। ये कुछ भी जो है हम कर लेते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू में इसको दे दें ट्रू। ठीक है भाई, इस तरीके से कर दिया मैंने इसको ट्रू। एक मैंने बूलियन डाटा टाइप दिया। मैंने यहाँ पे क्या बोला, लेट रिजल्ट, मैंने इसको लेट रिजल्ट लिख दिया। और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे हमारे पास होगा क्या कि एज जो है वो बड़ी होनी चाहिए किससे, 18 से। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ साथ में, अच्छा एंड ऑपरेटर का सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। ऐड ऑपरेटर का सिंबल होता है इस तरीके से, यानी कि दो दफ़ा ऐड। मैं यहाँ पर दो दफ़ा ऐड लगाता हूँ और यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ हैश आई डी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करके लिख देता हूँ रिजल्ट को। तो हमारे पास आउटपुट जो है यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। क्यों आ रहा है फॉल्स, मुझे कोई बता सकता है? देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है एज जो है 18 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दूँ तो हमारा आउटपुट जो है ट्रू होगा। क्योंकि देखो एज में मैंने क्या कहा था, बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये 18 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखो हमारे पास आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ चुका है। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे 19 कर दूंगा तो ये हमारे पास ट्रू हो चुका है। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में से एंड। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद जो दूसरा है वो है हमारे पास और क्या कहता है, और का सिंबल मैं आपको दिखा देता हूँ। और का सिंबल होता है हमारे पास दो लाइंस जो कहाँ मिलेंगी, हाफ शिफ्ट प्रेस करके बैक स्पेस की जो स्लैश है उसी को ही आप प्रेस करिएगा शिफ्ट प्रेस करके, तो वो आपके पास बैक इस तरीके से दो लाइन आ जाएंगी। अच्छा लेट में क्या है, और सॉरी और कहता है हमारे पास कि आपके पास 10 कंडीशन दो या 5 कंडीशन हो, अगर उसमें से एक भी ट्रू होगी मैं बाकी को भी ट्रू कर दूंगा। कैसे, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, मैंने आके लिखा हैज़ आई डी और इक्वल्स टू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया आके फॉर एग्जाम्पल ट्रू। मैंने इसको यहाँ पे दे दिया ट्रू। और यहाँ पे आके मैंने लिखा लेट एस मनी, मनी, और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया फॉल्स। ठीक है भाई, मैंने कहा फॉल्स हो गया। अब अगेन मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे आके लिखा हैश आई डी। और यहाँ पे दो मैंने इस तरीके से लगाया जिसको हम कहते हैं और ऑपरेटर, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया हैश मनी। ठीक है भाई, इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग करते हैं हम रिजल्ट को और हमें आउटपुट अभी बदल जाएगा। हमारे पास आउटपुट आ रहा है ट्रू। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन ट्रू उसको मिल रही है। ठीक है। हाँ, कोई ऐसा केस हो कि अगर ये भी फॉल्स हो तो फिर इसमें हमारा बेचारा और ऑपरेटर भी क्या ही कर सकता है, तो वो उसको भी यहाँ पे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है बात? एंड में आपको नॉट ऑपरेटर मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है, जिसका सिंबल होता है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी। जो आंसर आ रहा होगा ये उसका वहाँ पे उलट कर देगा। ठीक है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को ज़्यादा बेटर क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर चीज़ समझ में आई है तो नीचे आप लिख सकते हैं सर क्लियर, कुछ भी करके एक पॉजिटिव रिव्यू, ताकि मुझे भी हो कि हाँ चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी यहाँ पे फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए डेव स्पार्क लैब ओवर एंड आउट।